आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बेबी वाइप्स जो हैं ये हमारे किस तरह से काम में आ सकते हैं। इसके अलावा आपके साथ शेयर करूँगी कि इस तरह के हमारे घर में जो छोटे छोटे डिब्बे होते हैं उनके कैप्स जो हैं डिब्बे टूट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, तो उनके कैप्स जो उनको हम किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। ये नेट का मेरे पास पीस पड़ा हुआ है, एक थैला नुमा, तो इसको हम किस तरह से अपने यूज़ में ला सकते हैं। इसके अलावा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हम अपनी इस्त्री को किस तरह से ऑर्गेनाइज करके जो है वो प्रॉपर वे में रख सकते हैं। तो इसी तरह से वीडियो बहुत अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करते हुए जाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो फाइन। तो टाइम को बिना वेस्ट किए चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 मेरा जो है वो इस तरह के बेबी वाइप्स के हवाले से है। बेबी वाइप्स सिर्फ हम बेबी को क्लीन करने के लिए यूज़ नहीं करते, बल्कि इसके साथ हम जो है वो और भी बहुत से काम ले सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक बड़ी ही अमेजिंग टिप शेयर करूंगी। ये देखिए, मैंने एक वाइप जो है वो निकाल लिया है। तो अब आपने क्या करना है, इसके साथ हमारी आयरन जो कि हम डेली बेस पे यूज़ करते हैं और बार बार के इस्तेमाल से इसके ऊपर जो है वो मैले कुचले दाग पड़ जाते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, तो कितनी ज़्यादा इसके ऊपर डस्ट और इसके निशान वगैरह पड़े हुए हैं। तो आज इस पाइप की मदद से मैं आपके सामने इसकी क्लीनिंग करके दिखाऊंगी। आप देखकर हैरान हो जाएंगे, इतने अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे कि आप जो है कभी भी इनको ज़ाया नहीं करेंगे बेबी वाइप्स को, और इन्हीं के साथ अपनी चीज़ों की क्लीनिंग करेंगे। तो ये देख रहे होंगे आपने, मैंने थोड़ा सा रब किया है और कितना ज़्यादा इसके ऊपर से डस्ट जो है वो उतर गई है। तो इसी तरह से हम इसकी सारे पार्ट्स की जो है वो अच्छे तरीके से क्लीनिंग करेंगे, ताकि ये जो है वो बार बार ख़राब ना हो और घर में पड़ी हुई भी जो है वो प्यारी लगे। इसी तरह से मैं इसकी क्लीनिंग करके फिर आपको फाइनल दिखाती हूँ। तो गाइस, आप लोग देख रहे होंगे कि हमारी आयरन जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो चुकी है। इसका हर पार्ट जो है वो बहुत अच्छे से साफ़ हो चुका है। तो इसी तरीके से आप अपनी आयरन को जो है वो क्लीन कर सकते हैं, तो बिल्कुल न्यू ला के रखी हो। तो अब नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो इसकी वायर को क्लोज करने के हवाले से है। जब हम आयरन यूज़ करते हैं तो हम इसको यूँ ही रख देते हैं, तो बच्चे इसको खींचते हैं। एक तो इसकी तार ख़राब होती है और दूसरा जो है वो हमें बहुत से नुकसानात का सामना करना पड़ता है। तो वैसे भी ये इस तरह से अगर हम इसको फैला के रखेंगे तो ये बहुत मैसी सा लगता है। तो इसको हम किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इसके साथ छोटा सा आपके साथ जो है वो एक आइडिया शेयर करने वाली हूँ। आपने क्या करना है जी, आप बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में इसको घर में ही रेडी कर सकते हैं। इस तरह के पुराने मर्दाना कपड़े जो होते हैं उनके ऊपर अक्सर जो है वो कफ वगैरह लगे होते हैं इस तरह से। तो आपने क्या करना है, कफ का एक पीस उतार लेना है। तो उतार के उसको अच्छे तरीके से वॉश करके, तो आपने ये जो है इसको आपने इसकी वायर को होल्ड करने के लिए यूज़ करना है। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि आपने इसको किस तरह से जो है वो क्लोज करना है। इसका यूं करके सर्कल सा बनाएंगे। इस तरह से इसका सर्कल बनाने के बाद आपने इसको यूं इसके साथ इस एक साइड पे रख देना है, और ये जो हमने इसका कफ उतारा हुआ है कपड़े का, वो आपने इसके अंदर डाल के, तो इसका बटन जो है वो आपने बंद कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपकी इस्त्री की वायर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगी, और ना ही ये बार बार नीचे गिरेगी और ना ही खुलेगी। तो इस तरह से हमारी आयरन जो है वो पड़ी हुई भी प्यारी लगेगी और बच्चे भी इसको हाथ लगाने से बाज रहेंगे। आई होप कि आपको ये वाला आइडियाज़ बहुत अच्छे लगे होंगे। तो चले चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो नेक्स्ट आइडियाज़ में जो हम इस तरह के नीडल्स के हवाले से हैं। सुई धागा तो हर घर की ही ज़रूरत होती है। तो जब हम बाज़ार से नीडल्स लेके आते हैं तो उसको मशीन में रखते हैं या अपने नलकी वाले बॉक्स में रखते हैं, तो अक्सर ये औकात हमारे हाथों में चुभती रहती हैं और वक्त मिलने पर हमें मिलती भी नहीं है, जिससे हमें बड़ी परेशानी होती है। तो आपके साथ एक छोटी सी अमेजिंग सी टिप शेयर करूँगी, एक ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र आपके साथ शेयर करूँगी, जिसके ऊपर अगर आप अमल करेंगे, अगर आप उसको यूज़ करेंगे, तो आप बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं। तो आपने ले लेना है इस तरह का कोई भी पेन या पेंसिल जो कि इजीली हर घर में अवेलेबल होता है। तो इस तरह से आप कोई भी ले सकते हैं, मार्कर ले लें या कोई भी पॉइंटर वगैरह ले लें। तो वो आपने ले लेना है। तो आगे से इसका आपने जो है इसका सिरा जो है वो निकाल देना है। जिस तरह से आप मुझे वीडियो में वॉच कर रहे हैं, इस तरह से आपने इसका सिरा निकाल देना है। तो इसके अंदर आपने क्या करना है जी, इसका कैप ऊपर से बंद करके, तो इसकी बैक साइड ओपन करके, तो इसके अंदर आपने ये सारी की सारी नीडल्स जितनी भी आपके घर में मौजूद हैं वो सारी की सारी आपने इसके अंदर डाल के इसका बैक वाला कैप जो है वो आपने बंद कर देना है। तो ये अब आपने जो है बहुत अच्छा सा ज़ीरो कॉस्ट में एक ऑर्गेनाइज़र अपना नीडल्स रखने के लिए रेडी कर लिया है। अब आपको जब भी ज़रूरत हो तो आप इसका आगे से ये वाला कैप उतार के, तो इसको आसानी के साथ बाहर निकाल के यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये छोटा सा आइडिया बहुत ही अच्छा लगा होगा। है तो बहुत ही छोटा सा, लेकिन बड़ा ही यूज़फुल सा ऑर्गेनाइज़र आपके साथ शेयर किया है। तो चलें चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो इस तरह के थैले के हवाले से है। ये नेट का एक मेरे पास थैला नुमा पड़ा हुआ था, तो आपके घर में भी अक्सर इस तरह के मौजूद होंगे। तो इसको हम यूँ ही बेकार करके फेंक देते हैं कि ये हमारे किसी भी काम का नहीं है, लेकिन ये भी आज जो है वो मैं आपको इसका एक बड़ा ही अच्छा सा यूज़ जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। आपने क्या करना है,
अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम लोगों ने सॉक्सेस वगैरह अपने बच्चों की स्कूल जो जाते हैं उनके सॉक्स वगैरह जो हैं ये घर में ये छोटे-छोटे जो हमारे कपड़े वगैरह होते हैं उनको वॉश करना होता है। जब हम उनको मशीन में डालते हैं तो अक्सर उनके पेयर्स जो हैं वो गुम जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इसका एक-एक पेयर एक-एक जो है वो गुम गया हुआ है। तो इसी तरह से हमारे पेयर्स जो हैं वो गुम जाते हैं, कपड़ों में उलझ जाते हैं। तो इस ये जो मैंने नेट आपको दिखाई है, नेट का थैला दिखाया है, ये इसके अंदर आप ये सारी चीज़ें डाल के तो इसको आगे से गिरा लगा के तो आप इसको आसानी के साथ मशीन में वॉश कर सकते हैं। ये आसानी से धुल भी जाएँगे और दूसरा ये है कि आपको जो है वो आप आसानी से धुलेंगे भी और दूसरा ये है कि ये बिखरेंगे भी नहीं और आपको कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। तो इस तरह से आपने इसको गिरा लगा के तो आपने इसको मशीन में डालना है और आपके सारे जितने भी छोटे-छोटे कपड़े हैं आपके बच्चों के या आपके सॉक्सेस वगैरह जो हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो बड़ी आसानी के साथ वॉश हो जाएँगे। इसी तरह से आप इसको निकाल निकाल के जो है वो वॉश कर सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टिप मेरी जो है इस तरह के कैप्स के हवाले से है कि अक्सर औक़ात हमारे घर में इस तरह के प्लास्टिक के हम बॉक्स खरीद के लाते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं या टूट जाते हैं, तो उनके ये जो कैप्स हैं वो हमारे पास यूँ ही बेकार पड़े रहते हैं। तो हम इनको यूँ ही बेकार करके फेंक देते हैं, लेकिन आज इसका बड़ा ही अमेज़िंग सा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी कि इनको दोबारा हम जो है वो अपने रीयूज़ में किस तरह से ला सकते हैं। आपने क्या करना है, किसी भी नोकदार चीज़ के साथ या नाइफ़ को गर्म करके या किसी भी चीज़ के साथ इसके अंदर जो है वो सारे आपने जो है वो सुराख कर लेने हैं। सुराख करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से आपने इसके अंदर सुराख कर लेने हैं, जैसा कि आपने मुझे वीडियो में वॉच किया है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई चावल या दाल या सालन वगैरह जो है वो थोड़ा-सा हमारा जो है वो बच जाता है, तो उसको हम यूँ ही अपनी छन्नी में या कटोरी में डाल के रख देते हैं। लेकिन आपको पता है कि गर्मी का मौसम चल रहा है, मानसून है वैसे भी और छोटे-छोटे छिपकलियाँ और छोटे-छोटे कॉकरोचेज़ वगैरह और इसके अलावा मक्खियाँ जो हैं वो बेशुमार पाई जाती हैं। तो जब भी आप इस तरह की कोई चीज़ रखें, तो इस तरह का कैप जो है उसके ऊपर रखें। इसके साथ जो है वो हवा इसके अंदर से क्रॉसिंग होती रहेगी और आपकी चीज़ कभी भी ख़राब नहीं होगी और आप जो है वो कीड़े-मकोड़ों से भी अपना खाना जो है वो अच्छे तरीके से सेव कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये छोटा-सा आइडिया बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसको आप किसी भी चीज़ के ऊपर दे देंगे, ये बहुत अच्छे से जो है वो वर्क करेगा। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो बड़ी ही अमेजिंग और यूनिक है और ख़ास तौर पे ख़वातीन और स्पेशली तौर पे जो है वो मदर्स के लिए है कि जिनके छोटे-छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए तो ये ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मसला होता है कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है मानसून के मौसम में जब मर्ज़ी बादल हो जाते हैं और जब मर्ज़ी बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो बच्चों वाले घर में अगर हम कपड़ों को रोज़ाना वॉश ना करें तो हमारा गुज़ारा बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बार-बार कपड़े चेंज करते हैं। तो जब हम कपड़े धोते हैं तो उनको सुखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बारिश के मौसम में बार-बार ऊपर-नीचे लाने में बड़ा ही प्रॉब्लम होता है। तो आपके साथ बड़ी अमेजिंग टिप शेयर करने वाली हूँ कि जिसके ज़रिए आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तब भी आप अपने कपड़े धो के बड़ी आसानी के साथ सुखा सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए होगी आपको चाहिए होगी कुर्सियाँ, 2 आपने प्लास्टिक की चेयर्स ले लेनी है। तो आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से आप उन 2 चेयर्स के ऊपर जो है वो अपने कपड़े सुखा सकती हैं। ये प्लास्टिक की मैंने चेयर ले ली है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसके साथ जो है वो मैं ये जो मेरे पास नाले पड़े हुए हैं इनका इस्तेमाल करूँगी। आप इसकी जगह जो है वो रस्सी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मेरे पास रस्सी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं थी, तो मैं ये नाले जो है वो बांध के आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम अपनी प्लास्टिक की चेयर के ऊपर या कोई दूसरी चेयर के ऊपर जो है वो अपने कपड़े डेरों डेर सुखा सकते हैं। तो गाइज़ आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इसके ऊपर जो है वो दोनों नालों को अच्छे तरीके से बांध दिया है। तो ये हमारे पास जो हैं वो 2 तारें बन के रेडी हो चुकी हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि इसके ऊपर हम काफ़ी से कपड़े जो हैं वो आसानी के साथ जो हैं वो फैला सकते हैं और उनको ईज़िली सुखा भी सकते हैं। तो अब मैं इनके ऊपर कपड़े डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़ आप लोग देख रहे होंगे कि ये हमारी छोटी-छोटी 2 तारें बन गई हैं और इनके ऊपर हम आसानी के साथ जो है वो कपड़े सुखा सकते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने ये कितने ज़्यादा कपड़े जो हैं छोटे-छोटे इनके ऊपर फैलाए हुए हैं। तो इस तरह से आप बारिश के मौसम में अपने ढेरों ढेर कपड़े जो हैं वो सुखा सकते हैं। तो यही आइडिया आप जो है वो चारपाई पे भी यूज़ कर सकते हैं। चारपाई के दोनों पाए जो हैं उनको आपने जो है वो अच्छे तरीके से इस तरह से कोई भी चीज़ रस्सी वगैरह या कुछ भी आपने बांध देना है और उसके ऊपर भी आप अपने ढेरों कपड़े सुखा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वाला आइडिया बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसको फ़ैन के नीचे भी जो है वो सुखा सकते हैं। तो ये मैंने ऊपर फ़ैन लगाया हुआ है और नीचे मैंने जो है वो कपड़े सूखने के लिए डाले हुए हैं। तो इस तरह से आप जो है वो बहुत बड़ी परेशानी से जो है वो अपने आप को बचा सकते हैं। आई होप कि आपको ये आइडियाज़ बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर कोई भी आइडिया अच्छा लगा हो तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।